जीएफटी हिंदी जून 15 परिवर्तन में रुकावट। हम में से बहुत से अपने भय, संशय, आत्मधिक्कार या घृणा से चिपके रहते हैं, क्योंकि अपने जाने पहचाने दर्द में ही किसी भ्रमित सुरक्षा को ढूंढते रहते हैं। जिसे हम जानते हैं उससे ही चिपके रहना हम अधिक सुरक्षित समझते हैं, बनस्पत इसके कि हम किसी अनजान की ओर दौड़ने लगे। बेसिक टेक्स्ट पेज नंबर 33। हमने अक्सर यह कहते हुए सुना है, जब बदलाव से मिलने वाले दर्द की अपेक्षा वर्तमान दशा में मिल रहा दर्द कहीं और अधिक बढ़ जाएगा, तभी हम बदलेंगे। हमारे मन का भय हमें विकसित होने से रोक सकता है, हमें संबंध खत्म करने में एक डर बनाए रख सकता है, आजीविका परिवर्तन में आड़े आ सकता है, नई नई सभाओं में जाने से रोक सकता है, एक नई मित्रता को शुरू करने से रोक सकता है, या किसी भी सामान्य स्थिति से उभर कर कुछ अलग करने में बाधक हो सकता है। इसी कारण हम ऐसी परिस्थितियों में फंसे रहते हैं जो ज़्यादा लंबे समय अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि हम जिससे परिचित हैं उन्हीं को सही समझकर उन्हीं को अपने लिए किन्हीं अनजान उपायों की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित मानते रहते हैं। कोई भी परिवर्तन पहले भय से मुक्ति मांगता है। क्या हुआ जो मैं सदा के लिए एकदम अकेला पड़ भी गया हूँ? ऐसा हम अपने किसी प्रेमी से बिछड़ते हुए सोचने लगते हैं। इसी तरह जब हम अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोचने लगते हैं तो हम हैरान हो सकते हैं। तब क्या होगा अगर मुझे पता लग गया कि मैं निकम्मा हूँ? हम नई नई सभाओं में जाने से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि हमें भय है कि वहाँ हमें सबके बीच खुलना पड़ेगा। हम जहाँ जिस हालात में जिन हालातों में हैं उसी में फंसे रहने के लिए सैकड़ों बहाने ढूंढ लेते हैं, और उन्हीं को ठीक समझने बताने का ढोंग करते हुए किसी भी नई बात नई राह पर चलने से कतराते रहते हैं। हम अतः समझ लेते हैं कि हमारे अधिकांश कष्ट परिवर्तन के कारण नहीं, अपितु परिवर्तन होने के सतत अवरोध के कारण पैदा होते हैं। ऐने में हम जिस तरह अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ते हैं, हम उस परिवर्तन को सीखने समझने लगते हैं। नए मित्र, नई रिश्तेदारियां, नए शौक, नई नई अभिरुचियां और नई नई चुनौतियां सब पुरानों का स्थान ले लेंगी। अपनी जिंदगी में इन तमाम नई नई बातों को पाकर हम एक नई खुशी और लगाव का अनुभव करने लगते हैं। सिर्फ आज के लिए मैं पुरानों को छोड़ दूंगा, नए को गले से लगाऊंगा और आगे बढ़ूंगा।
थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए।